अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है एक्ज़ोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने कल पढ़ा था, ठीक है? तो उसमें आज हमने सिंपली उसका सेकंड पार्ट पढ़ना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें किस तरह पता चलेगा कि वो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एक्ज़ोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ये चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है, ठीक है? तो वो कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या जी दो चीजें हो सकती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग या बॉन्ड मेकिंग। मीन एक केमिकल रिएक्शन में या तो पहले जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो रही होती है, उसके बाद क्या होता है जी बॉन्ड जो है वो मेक हो रही होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। अब हमने सिंपली एक एग्जांपल लेनी है, उस एग्जांपल में हमने जो है वो ये चीज डिस्कस करनी है कि हमारे पास क्या जी टोटल एंथैल्पी चेंज उस रिएक्शन का कितना है, मीन कितनी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हुई है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है मेनली इन्वॉल्व टू थिंग्स, वन इज बॉन्ड मेकिंग एंड सेकंड इज बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग जो है मैंने इसको दो हेडिंग्स में जो है वो डिवाइड किया है इस टॉपिक को, तो आप इस तरह इसको देखेंगे तो आपको इजीली जो है वो इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। अब जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है जी अब्सॉर्ब होती है। इन बॉन्ड ब्रेकिंग द एनर्जी इज अब्सॉर्ब एंड दिस इज हमारे पास क्या होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसमें एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है अब्सॉर्ब, ठीक है। मेन क्यों कि हमारे पास हम एक एग्जांपल जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी नॉर्मल कि हमारे पास वाटर के टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास क्या बन रहे हैं टू मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं जी वाटर के बन रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ तो ये हमें वाटर के टू मॉलिक्यूल्स बना के देंगे। अब सिंपली हमने देखना है कि कहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं फॉर्म हो रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है जी, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हमारे पास क्या है हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल है। जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो हमारा ये जो हमें फोर हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस करके देंगे। इसी तरह हमारे पास देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या जी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास टू एटम्स हैं। अब इस बॉन्ड को जब मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन के दो एटम जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी ऑक्सीजन के दो एटम जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब सिंपली यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का जब एक मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करें तो हाइड्रोजन के दो एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी दो हाइड्रोजन एटम। तो मेन कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन के टू जो है वो हो मॉलिक्यूल हो तो हमारे पास उसके जो बॉन्ड एटम्स होंगे वो कितने होंगे जी फोर होंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इनकी जो बॉन्ड एटम्स को जो हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन एटम जो है वो बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम बनाने के लिए जब बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। रिएक्शन क्या करेगा एनर्जी अब्सॉर्ब, क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी क्या होगी अब्सॉर्ब। वो कितनी ओवरऑल एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो हमने चेक करनी है। देखिए हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को जब हम एटम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एनर्जी की अमाउंट चाहिए 435 किलो जूल पर मोल, और ये एनर्जी जो है वो क्या की है हमने ऑब्जॉर्व की है, हाइड्रोजन एटम ने क्या किया जी ऑब्जॉर्व, ठीक है। इस तरह जब दो मोल होंगे हमारे पास, ये हमारे पास क्या जी एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो इसको जब एटम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए 435 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हमारे पास क्या है जी इसके कितने मोल्स होंगे जी
दो दो मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है 435 किलो जूल पर मोल, और टू मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जब हम सिंपली 435 को 35 किलो जूल को मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन के टू मॉलिक्यूल्स के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होगी ना, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें अब्सॉर्ब करेंगे वो कितनी होगी 870 किलो जूल। ठीक है, मीन एक एक मॉलिक्यूल के लिए 435 और दो मॉलिक्यूल के लिए 870 किलो जूल। इसी तरह मेरे पास क्या है जी, ऑक्सीजन का एक जो है वो मॉलिक्यूल है। जब मैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में एटम में कन्वर्ट करूंगा तो उसके लिए मतलब कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो उसके लिए जो एनर्जी मुझे अब्सॉर्ब होगी ना, जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, उसकी अमाउंट कितनी है 498 किलो जूल पर मोल। अब हम सिंपली क्या करते हैं, देखिए जब मैंने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, तो उन्होंने हमें क्या किया जी, चार हाइड्रोजन के एटम प्रोड्यूस करके दिए, दो ऑक्सीजन के जो है वो क्या करके दिए, प्रोड्यूस करके दिए, एटम्स प्रोड्यूस करके दिए। अब इन टोटल एटम्स को, इनके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, जो टोटल एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने सिंपली क्या करना है, हाइड्रोजन की अमाउंट ऑफ एनर्जी 870 और ऑक्सीजन की अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें जो है वो रिक्वायर होगी, वो कितनी होगी जी 1368 किलो जूल टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्व इन बॉन्ड ब्रेकिंग, कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट्स के, ये हमारे पास क्या है जी बेटा, रिएक्टेंट्स है, ये चीज हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट्स, और ये चीज हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम ये रिएक्शन अब्सॉर्ब करेगा ना, वो कितनी है जी, ये वाली 1368 किलो जूल पर मोल। अब जो सेकंड प्रोसेस होता है, बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब सेकंड प्रोसेस होता है बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी बॉन्ड जो है वो बनते हैं तो एनर्जी जो है वो क्या होती है जी, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मिंग इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इन विच एनर्जी इज रिलीज। मेन अब ये भी कह सकते हैं कि इन बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी इज रिलीज एंड इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखें मेरे पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इनको जब मैं आपस में कंबाइन करूंगा, ठीक है, पहले तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में थे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में थे तो हमने उनके बॉन्ड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उनको हमने एटम्स में कन्वर्ट किया, ये बॉन्ड हमने ब्रेक किए थे, ब्रेक करने के बाद हमने उनको एटम में कन्वर्ट किया था। तो ये जो एटम्स होंगे, इन एटम्स को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे जी, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन सेंटर में, एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक हाइड्रोजन इस साइड पे, और एक ये वाटर का मॉलिक्यूल। मीन कि जब हम हाइड्रोजन के 4 एटम्स को ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन करवाएंगे तो ये हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना के देंगे। अब सिंपली हम देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, तो हम जो है वो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन बॉन्ड फॉर्मिंग जो है वो कैलकुलेट करती है। सिंपली होता ये है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटम आता है, इधर से एक ऑक्सीजन का एटम आता है, तो हमारे पास एक OH बॉन्ड बनता है। जब एक OH बॉन्ड बन रहा है, देखिए ना, हम बॉन्ड बना रहे हैं, वहां पे हम क्या कर रहे थे, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, यहाँ पे हम बॉन्ड को क्या कर रहे हैं जी, फॉर्म कर रहे हैं बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड फॉर्मिंग होगी तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी जी, माइनस 484 किलो जूल पर मोल। ये माइनस का साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। मीन कि अब यहां पे देखिए वाटर के मॉलिक्यूल बनने में कितने OH बॉन्ड रिक्वायर है,
यहाँ पे देखिए, एक ये OH बॉन्ड, एक ये, 2 3 4 मेन के जब हम वाटर के दो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसमें OH बॉन्ड जो है वो कितने हैं जी, 4, ठीक है, 4 मीन कि एक OH बॉन्ड में एक OH बॉन्ड बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसकी अमाउंट कितनी है, -484 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या जी, अगर हम क्या करेंगे जी, 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 OH, टोटल एनर्जी इवॉल्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 OH बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 OH बॉन्ड बनाने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जो रिलीज होगी, जो इवॉल्व होगी, वो कितनी होगी। तो हमने सिंपली क्या करना है, एक OH के लिए इतनी अमाउंट है, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1936 किलो जूल, ठीक है। मीन कि जब ऑक्सीजन के दो एटम्स, हाइड्रोजन के 4 एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो है वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कितनी होगी जी, 1936 फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। जब हम वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस करेंगे, वाटर के 2 मोल्स के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, उसकी बेटा अमाउंट जो है वो 1936 है। लेकिन हमें चाहिए वाटर के एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे फाइंड करेंगे, हम सिंपली इस अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जी, फॉर 1 मोल ऑफ H2 एनर्जी इवॉल्व इज -968 किलो जूल पर मोल। मीन वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है जी, ये वाली। और हम सिंपली हमें चाहिए एक मॉलिक्यूल के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, जो रिलीज होगी एक मॉलिक्यूल के लिए, वो इतनी है। अब हमारे पास क्या है जी, बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही थी वो भी हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है, मतलब मीन किसमें, वाटर के रिएक्शन में। हम एक्सरसाइज में सवाल भी ये दिया गया है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज इन वाटर फॉर्मेशन, कि वाटर के जब वाटर बन रहा है तो उसके दौरान इंथैल्पी चेंज फाइंड करके दी। बेटा इंथैल्पी चेंज फाइंड करने का एक ही जो है वो मेथड है, वो ये है कि आपने बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी वो कैलकुलेट करनी है, और बॉन्ड मेकिंग में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम ओवरऑल किस तरह फाइंड कर सकते हैं इंथैल्पी चेंज, ओवरऑल एनर्जी या फिर इंथैल्पी चेंज फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, मीन कि हमने क्या करना है, इंथैल्पी चेंज फॉर 2 मोल्स ऑफ H2, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास जनरल रिएक्शन जो है ना वो उसमें कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 2 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है उसका जनरल फार्मूला क्या है, कि एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, कि बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी, सॉरी, बॉन्ड मेकिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी, मीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं आप। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाने में, जो हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मिंग कर रहे हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी ये वाली, इसमें से हमने जो एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है ये वाली, बॉन्ड मेकिंग में या रिएक्टेंट की कह सकते हैं आप, जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ठीक है, उसको हमने माइनस करना है प्रोडक्ट की एनर्जी में से, ठीक है। मीन कि जो एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, उसमें से हमने एनर्जी जो ऑब्जॉर्व होगी उसको माइनस कर देना है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है फॉर 2 मोल्स ऑफ H2 वो कितनी है, -1936। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है जी, इसमें से हमने क्या करना है कि माइनस करनी है एनर्जी ऑब्जॉर्व। एनर्जी ऑब्जॉर्व कितनी हुई है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग में, 1368 किलो जूल, ठीक है। अब प्लस माइनस साइन जो माइनस होता है,
तो मीन हम क्या करेंगे जी, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल। मीन की इसमें से हमने क्या करना है जी, माइनस करना, सॉरी, इसमें से हमने क्या करना है जी, ये वाली अमाउंट माइनस करनी है। एनर्जी जो ऑब्जॉर्व होगी वो हमने माइनस करनी है इसमें से। तो हमारे पास क्या साइन आ जाएगा जी, 568 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है, मीन कि आप सिंपली ये कह लें कि अगर मैं क्या यहाँ पे प्लस भी लगा सकती हूँ, मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम माइनस करना है, ओवरऑल माइनस करना है, लेकिन एनर्जी किस में है जी, प्लस में है। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि हमने उसमें से माइनस करनी है। अब हमारे पास क्या है जी, एनर्जी जो रिलीज हुई है वो कितनी है जी, ये वाली, उसमें से हम माइनस करेंगे जो एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -568 किलो जूल पर मोल। ये जो हमारे पास माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है जी, हमारे पास एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो रिएक्शन क्या होता है जी, अगर एंड वाली वैल्यू जो है इंथॉल्पी चेंज का साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे साइन क्या है बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या जी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीन वाटर फॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो क्या होती है जी, रिलीज होती है। अच्छा, ये जो अमाउंट हमें दी गई है ये है जी फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर हमें 1 मोल ऑफ वाटर के लिए क्या जी एंथैल्पी चेंज फाइंड करना हो तो हम सिंपली इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी फॉर 1 मोल ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज -284 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली बेटा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बुक में लिखा गया है वो ये है कि आपके पास जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है, जो हमारे पास ये जो बॉन्ड बनेंगे ना, बॉन्ड ब्रेक होंगे, सॉरी, जो बॉन्ड ब्रेक होने होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है जी, जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है उसकी अमाउंट कम होती है। मीन बॉन्ड ब्रेक इज अ वीक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वीक, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन हो गया या फिर आप कह लें कि ऑक्सीजन एटम हो गया, ये दोनों क्या है जी, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। लेकिन जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना ऑक्सीजन एटम के दरमियान और हाइड्रोजन एटम के दरमियान, ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है जी, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो OH बॉन्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो ओवरऑल अब हम चेक करें तो एनर्जी जो है वो जो एनर्जी ओवर रिलीज हुई है, ये एनर्जी जो इवॉल्व हुई है उसकी अमाउंट ज्यादा है, एनर्जी जो ऑब्जॉर्व हुई है उसकी अमाउंट कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि एनर्जी जो इवॉल्व हुई है उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब सिंपली हमें एक ना उन्होंने सैंपल प्रॉब्लम दी है, ठीक है, वो अब सॉल्व करवाते हैं, एक्सरसाइज में दी गई है। कि हमें उसने कहा है कि जब हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ मिल रहा है तो हमारे पास वो हाइड्रोजन आयोडीन बना के दे रहा है, तो हमें उन्होंने जो है वो सैंपल प्रॉब्लम दी है, टॉपिक के एंड में दिया गया है, तो उन्होंने वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है। वो वैल्यूज की अमाउंट उसने कहा है कि आपके पास, हम सिंपली क्या करेंगे, पहले बॉन्ड जो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स की, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी जो होगी प्रोडक्ट्स की वो फाइंड करेंगे, उन्होंने हमें दी गई है। देख हाइड्रोजन के लिए ना उन्होंने हमें क्या दी, सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखिए हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हम इनको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रोवाइड की गई है उन्होंने उन्होंने हमें दी है जी 436 436 किलो जूल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा जब हमारे पास हाइड्रोजन का ये
बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। इसी तरह आयोडीन है, आयोडीन के ये जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, आयोडीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने हमें दी है, मीन कि हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमें मॉलिक्यूल दिए गए, हम उनको एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एटम्स में कब कन्वर्ट करेंगे, जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है 436 किलो जूल। और आयोडीन के हमारे पास जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई है ना, वो कितनी है जी, 150 किलो जूल। सॉरी, मीन कि हाइड्रोजन की जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी है जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 436, और इसके लिए हमारे पास कितनी होगी, 151। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है, जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी रिएक्टेंट की, वो कितनी है, हमने सिंपली इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 617, 3 and 5, 8 और 1 और 4, ठीक है। मीन ओवरऑल एनर्जी, इसे हम कहते हैं जी एनर्जी ऑफ इवॉल्व, जो एनर्जी एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी इज इवॉल्व। ओवरऑल जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, सॉरी रिलीज नहीं, अब्सॉर्ब होगी, जो एनर्जी हमारे पास क्या होगी जी, अब्सॉर्ब। क्योंकि जब भी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग में जब हम बॉन्ड ब्रेक करते होते हैं तो एनर्जी क्या होती है जी, अब्सॉर्ब होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब, ठीक है, वो इतनी अमाउंट आ गई, सही है। अब देखें दूसरी चीज उसने दी है, वो हमारे पास क्या जी, बॉन्ड फार्मिंग, ठीक है। बॉन्ड फार्मिंग क्या जी, एच आई बॉन्ड फार्मिंग में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसकी अमाउंट उन्होंने हमें दी है कि वो कितनी है जी, मीन एच और आई के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो एच आई, ठीक है, इसकी जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो कितनी है जी हमारे पास, माइनस सॉरी 299 किलो जूल। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है जी, माइनस में है, मतलब कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है जब बॉन्ड बन रही है। जब ये बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जी, एक मॉलिक्यूल है, किसका जी, मतलब कि एक मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा, मेक होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो -299 किलो जूल है। तो हमें जो है उन्होंने कितने दिए गए जी, 2 मोल दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी ना, ठीक है, बॉन्ड मेकिंग में, वो कितनी हो जाएगी, 598 598 किलो जूल पर मोल। माइनस, ये माइनस में है, किस फॉर्म में, माइनस मतलब ये एनर्जी क्या हुई है जी, ये एनर्जी रिलीज हुई है फॉर बॉन्ड मेकिंग, एंड ये एनर्जी क्या जी, अब्सॉर्ब हुई है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। प्लस साइन शो करता है कि एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, नेगेटिव साइन शो करता है कि एनर्जी रिलीज हुई है। फाइनली हमने क्या करना है, इंथैल्पी फाइंड करनी है। तो इंथैल्पी के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि आपने एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी जो रिलीज इवॉल्व होती है, उसमें से आपने माइनस कर देनी है एनर्जी जो कि अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, -598, ठीक है, और हमारे पास अब्सॉर्ब कितनी हुई है, +587। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -11 किलो जूल पर मोल। मीन के हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी ना, वो क्या है जी, -11 किलो जूल पर मोल है।
ये किसी 2 मोल के लिए। और अगर हम 1 मोल के लिए फाइंड करना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 1 मोल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज। तो जब आपने किसी भी मॉलिक्यूल की एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी हो तो आप बेटा सिंपली क्या करेंगे, मतलब हमें उसने एक केमिकल रिएक्शन दिया, तो उसने कहा कि आप इसकी एंथैल्पी चेंज फाइंड करके दें, तो हमें वो देगा, क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जीज डाटा आपको प्रोवाइड करके देगा, बॉन्ड एनर्जीज वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो बॉन्ड मेकिंग जो है, बॉन्ड ब्रेकिंग में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है वो ये वाली है, और जो बॉन्ड फॉर्मिंग में, बॉन्ड मेकिंग में जो रिलीज हो रही है एनर्जी वो ये वाली है। सिंपली हमारे पास एक फार्मूला है एंथैल्पी चेंज का, कि आप एंथैल्पी चेंज फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास क्या हो जी, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही हो, उसको आप माइनस कर दें एनर्जी जो ऑब्जॉर्व हो रही है, तो आपके पास ओवरऑल हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या, एक सिंपल सा टॉपिक था। इसको बेटा आप बड़ा ही कम्प्लेक्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको जो है समझेंगे नहीं, लेकिन ये अगर समझेंगे तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाफिज़ बेटा।